Hello students, today we will learn exercise 5.2 question number 3 in the following gap is find the missing terms in the boxes. यहाँ पर थर्ड हमें दिया है जिसमें A1 means फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म ढूंढना है और थर्ड टर्म वो भी हमें ढूंढना है। फोर्थ टर्म जो हमें दिया है 9.5, इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। इट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन है उसमें से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 2 18 प्लस 1 19/2। A1 is equal to 5. By using this formula for A1 is equal to 5, A1 is equal to A plus n minus 1 into D। A1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 5, वैल्यू ऑफ H हमें नहीं पता है, वैल्यू ऑफ n मीन्स फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है। 5 इज इक्वल टू A प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, तो हमें A की वैल्यू 5 मिली। उसके बाद बाई यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला फोर्थ टर्म के लिए A4 इज इक्वल टू 9.5, जिसका हमने सिंप्लीफाई किया था 19/2। A4 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 जिसकी हमने सिंप्लीफाई वैल्यू की थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 19/2, वैल्यू ऑफ n नहीं पता है, वैल्यू ऑफ n मीन्स फोर्थ टर्म के लिए तो यहाँ पर हम n की जगह 4 लिख पाएंगे, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है। 19/2 is equal to A, 4 minus 1 3 into D। तो ये हमें मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे और D की वैल्यू ढूंढेंगे। 19/2 is equal to A plus 3D। 19/2 as it is equal to A की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 5 प्लस 3D। 19/2 as it is 5 प्लस 3D। ये स्टेप रिपीट हो गया। (19/2) इज इक्वल टू कि राइट साइड प्लस 5 है तो लेफ्ट साइड -5 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3D। 19/2 -5 हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख पाएंगे। 19 1 19, 5 2 10, 2 1 2 is equal to 3D। 19 minus 10 9/2 as it is equal to 3D। 9/2 ये जो 3 इज इक्वल टू राइट साइड मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो लेफ्ट साइड डिवीजन के रिलेशन में आ जाएंगे, इज इक्वल टू D। 3 3 9, 3/2, जो हमें D की वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2। इस पर से हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ढूंढ पाएंगे। फॉर सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। वैल्यू ऑफ A जो हमें 5 मिली है यानी फर्स्ट टर्म, और n की वैल्यू कहाँ पर मिली थी हमें, वो मिली नहीं थी, पर यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, -1 इंटू D। D की वैल्यू मिली थी 3/2। 5 प्लस 2 माइनस 1 1 into 3/2। 5 as it is plus 1 3 3/2, क्योंकि बॉडमास के रूल के मुताबिक सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 1 3 3, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, पर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, कुछ नहीं है इसलिए। 5 2 10 प्लस 3 1 3 2 1 2, 10 प्लस 3 13/2, तो सेकेंड में मिली 13/2।
उसके बाद थर्ड टर्म हमें ढूंढनी है a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a जो हमें मिली थी 5 प्लस थर्ड टर्म है तो यहाँ पर n की जगह 3 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें मिली है 3/2। 5 as it is 3 minus 1 2 into 3/2। 5 plus 2 3 6/2। दोनों का एडिशन करना है। यहाँ पर भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई हुआ है क्योंकि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद हम एडिशन करेंगे। तो अनलाइक फ्रैक्शन है लाइक करने पड़ेंगे एडिशन के लिए। कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। 5 2 10 प्लस 1 6 6 प्लस 1 2 2। 10 प्लस 6 16 1 2। 8 2 16। तो थर्ड टर्म मिली 8, सेकेंड टर्म मिली 13/2। ए की वैल्यू 5 मिली और डी की वैल्यू 3/2 मिली। थैंक यू।